एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच एम भी सच नानक होसी भी सच। सिमरन 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 यानी याद कर। जितने भी युग हुए अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने कहा याद करो, मन में बसा हो, सिमरन करो। यही एक प्रभु मिलन का सहारा है। आपकी सांस सांस में अगर सिमरन चल रहा है तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। मनुष्य का जन्म हुआ, परमात्मा ने जोत डाली, सांस डाली और आपका जन्म हुआ। मनुष्य ने फिर समाज को जन्म दिया, समाज ने ही धर्म को जन्म दिया और राजनीति को भी जन्म दिया। राजनीति से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिमरन से ताल्लुक है। अवतारी पुरुषों का कहना है कि सिमरन, जो संस्कृत का शब्द है सिमरन, सिमरन माना याद करो, परमात्मा की याद करो। अवतारी पुरुष कहते हैं परमात्मा हर जगह है, हर चीज में है, लेकिन दो जगह पे नहीं है। आपकी समझ में नहीं है और आपके मन में नहीं है। जो समझ में नहीं है, आदमी कहता है ये नहीं है कुछ भी, क्योंकि उसकी समझ में नहीं है, मन में भी नहीं बसेगा। उसको समझने के लिए मन में बसाना पड़ेगा, और मन में तब बसेगा जब आप मुख से वाहिगुरु 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 उच्चारण करेंगे, कानों से सुनेंगे और मन उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी जाके वो मन में बसेगा। तो मन में बसाने के लिए नेम जरूरी है। अमृत वेला, पाठ। मुस्लिम जगत में, इस्लाम जगत में 5 टाइम की नमाज है। वो इसलिए है कि हर दफ़ा भगवान के घर पे जाएंगे तो वहाँ से ये याद आता रहेगा। सिख जगत में भी अमृत वेला संभालो, 5 बाणियों का पाठ करो। सिख जगत, गुरु नानक जगत, गुरु नानक के जो भी सिख हैं, चाहे वो बाबा श्री चंद के सिख हैं, खालसा हैं, सब को मेन सबसे बड़ा मंत्र दिया हुआ है, मूल मंत्र एक ओंकार से लेकर नानक होसी भी सच तक। ये सहारा है आपका हर टाइम। और उसके बाद शब्द गुरु, शब्द दिया है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इसी का सहारा लेना है, अपना नेम संभालना है। कोशिश करें कि अमृत वेला पूरा आप पाठ नहीं कर सकते, सिर्फ 24 मिनट नाम सिमरन अमृत वेले बैठ के उठ के करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी और आप श्वास श्वास समृद्ध करेंगे। और जिनकी समझ में है वो बचपन से ही समझ में है। गुरु अर्जन देव महाराज 2.5 साल के हैं, गद्दी की तरफ जाते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं। माता बानी जी उनको उठाती है, प्यार से समझाती है कि नहीं, ये गुरु नानक की गद्दी है, तीसरे गुरु नानक गद्दी है। नहीं, गुरु अमरदास जी आते हैं, उठा के गद्दी पे बैठाते हैं, कहते हैं नहीं, लोता बानी का बोता। बाबा बुड्ढा जी बचपन से ही गुरु नानक ने नाम दे दिया बुड्ढा, है तो छोटी उम्र का लेकिन बुड्ढा, क्योंकि उनकी समझ में है कि आत्मा की खुराक क्या है। आत्मा की खुराक है नाम। कबीर जी का जन्म कमल की तरह हुआ। विष्णु भगवान का जन्म कमल, कमल कहते हैं, कमल के मतलब ये नहीं कि कमल के ऊपर पैदा हुआ। उनका हृदय कमल जैसा है, उनके मन में प्यार है। जिन प्रेम कियो तिन्ही पिर पायो, वो कमल की तरह उनका हृदय है।
और कमल पानी जैसे जैसे ऊपर आएगा ऐसे ऊपर उठता आएगा। नाम स्मरण भी के लिए समझना और समझने के लिए नित्यनेम पाठ गुरु अर्जन देव महाराज की वाणी सुखमनी साहब सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, इस पे आपको आना ही पड़ेगा। नहीं तो आप जिस भी धर्म को मानते हैं, परमात्मा के कई नाम हैं, कोई भी नाम से आप जप सकते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, हम देखा ता डूबियले, हम देखा ता डूबियले, मतलब लोग संसारी पदार्थों में हम इतना डूब चुके हैं कि हमको परमात्मा की याद नहीं है। डूबियले, डूबे हुए हैं संसारी पदार्थ में। हमको अपना नेम भी भूल चुका है, हमको अपना गुरुद्वारे जाना भी भूल चुका है, सत्संगत में जाना भी भूल चुका है। इन सब इसीलिए वो कहते हैं हम देखा। गुरु नानक साहब बोलते हैं कि जिसको भी देखा वो संसारी पदार्थों में डूबा हुआ है। आप गुरुद्वारे में जाते हैं लेकिन आपका मन कहीं और होता है। और जिनके पास नेम है, जितनी भी पदार्थें आ जाएं, जितने भी संसारी सुख आ जाएं, वो उनकी चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपना नेम नहीं छोड़ते, नेम नहीं छोड़ते। हमारे बाबा चेतन दास जी उदयपुर, आज उनका नेम चलता है। आप देखें कि रोज सुबह, आज उनकी गद्दी पे महाराज स्वरूपदास जी बैठे हुए हैं, 4 बजे उठ के सेवा शुरू हो जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश करते हैं। उसके बाद 7 बजे संगत आती है, संगत जुड़े। आज ये आज से नहीं है, 72 से है, ये 72 से नेम है। और वहाँ से सबको सुख मिल रहा है, क्योंकि संगत में जो भी जुड़े हुए हैं उनको कभी भी कोई तकलीफ नहीं आती। गुरु गोविंद सिंह महाराज की एक साखी है, वो बोलते हैं हाजिर गैर हाजिर, हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर। ये एक साखी है। गुरु गोविंद सिंह महाराज बैठे हुए थे तो उसमें संगत बैठी हुई थी, संगत भी, कुछ पहरेदार भी, सब बैठे हुए थे। तो वहाँ पे 4-5 ऐसे मनुष्य बैठे हुए थे, साथ में कहीं मुजरा चल रहा था। वो वहाँ चले गए। वहाँ चले जाने के बाद भी जब उन्होंने मुजरा देखा तो उनको मज़ा नहीं आया। कहते हम अपने प्यारे गुरु की वाणी सुनने की बजाय यहाँ पे आ गए, हमने पाप कर दिया, वापस चले आते हैं। और जो गुरु साहब के साथ खड़े थे वो सोच रहे थे कि ये लोग चले गए, हम भी चले जाते तो गुरु साहब को क्या पता चलता, गुरु गोविंद सिंह महाराज को। तो सुबह जब हुई तो सारे खड़े हुए थे। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पूछा कि रात को क्या कथा चली, क्या हुआ था, बताओ सब। अब 5 तो सर झुका के खड़े हुए हैं और 5 कह रहे हैं बाबा ये तो मुजरे में चले गए थे, हम तो आपकी सेवा में लगे हुए थे। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज बोलते हैं ये वहां जाके भी यहाँ हाजिर थे, क्योंकि उनका मन वहां नहीं लगा, वो गुरु वचनों के लिए है। और आप लोग यहाँ रह के भी आपका मन नहीं लग रहा था कि भाई गुरु कहाँ देखेगा, हम भी चले जाते हैं। इसलिए जो गैर हाजिर थे वो हाजिर थे, जो हाजिर नहीं हाजिर थे वो गैर हाजिर थे, क्योंकि मन से हाजिरी नहीं। गुरुद्वारे जब आप जाते हैं तो आपको मन से हाजिरी लगानी पड़ती है। मन से हाजिरी लगाते रहेंगे, गुरुद्वारे जाते रहेंगे, मन से नेम करते रहेंगे, तो सिमरन आपके मन में बसेगा। और सिमरन ऑटोमेटिक, आप कुछ भी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वाहिगुरु 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 चलता रहेगा। शब्द आपके मन में चल गया, समझे कि आपकी जिंदगी में प्रकाश होना शुरू हो गया। अब आखिर में एक छोटी सी बाबा श्रीचंद भगवान की साखी। बाबा श्रीचंद जी 5 साल की उम्र में हैं, बुए के ऊपर खड़े हुए हैं, साधु भिक्षा मांगने आते हैं। साधु जैसे भिक्षा मांगने आए तो उनको इशारा किया ठहरो, खुद चले गए।
रसोई में, रसोई से चने या छोले जो भी थे वो उठा के ला के दे दिए। साधु ने जैसे अपने कटोरे में लिए, कटोरे के अंदर चमक पैदा हो गई। साधु परेशान, अरे ये तो हीरे है। तो कहने लगा, समझ गया परमात्मा का रूप है ये, अरे ये परमात्मा का रूप है। इसने क्या कहा, बाबा ये ले लो वापस, नहीं तो यहाँ का बादशाह हमको जो है ना वो हमारे पर जुल्म कर देगा। लेकिन जैसे बाबा श्रीचंद को उसने देखा, बिल्कुल शांत हो गए और उनकी नज़रें चाह रही थी कि ये बालक आए और मैं इनके दर्शन करूं। तो जब वापस आए और कटोरे में वो चने डाले या छोले जो भी थे डाले, चमक उठे हीरे, तो साधु कहने लगा ये वापस। इतने में माता जी और बहन नानकी जी आ गई। देखा तो बाबा श्रीचंद से पूछा कि ये आपने कहाँ से लाया? तो उन्होंने किचन में कि ये चने की दाल मैंने इनको दी है। तो उन्होंने, माता जी ने और बहन नानकी ने कहा कि आप ले जाओ साधु, ये आपकी चीज़ है। तो साधु ने मन में एक ही बात, सबना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाए। साधु को कहा जो आपकी बची कुछ ज़िंदगी है जाके आराम से गुजारो, ये अब तुम्हारे हैं। बहन नानकी और माता जी ने। दास का ये कहने का मतलब ये है कि बाबा श्रीचंद, गुरु नानक, बहुत सी साखियों में मैंने पढ़ा है, कहते हैं कि जी उदासी पंथ सिख पंथ को या खालसा पंथ को नुकसान देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शुरू से उदासी हैं और नाम से जुड़े हुए हैं और पैदाइशी शिव स्वरूप हैं। तो इसलिए हमने भी उनकी चर्चा करना इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि हमारे बड़े हमको सबको उदासी गद्दी के जो मालिक हैं, देवदारी गुरु बैठे हुए हैं, जिनके यहाँ गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश है। और हमारे आज खालसा पंथ कहते हैं जी अमृत लो, लेकिन ये अमृत बाबा श्रीचंद ने, जिनको भी अपने जो थे, कई साखी में आया कि 40 चेले थे, कहीं आया 360 चेले थे, सबको उन्होंने कहा कि सिख मत का प्रचार करो, उदासी पंथ का प्रचार करो और अमृत पिलाओ और मूल मंत्र का पाठ दो। तो इसलिए हम लोगों ने तो अमृत पी लिया हुआ है अपने गुरु से। तो हमारा प्यार गुरु ग्रंथ साहब महाराज से ना घटना है ना घटेगा। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज ही हमारे पहले गुरु हैं, उसके बाद उदासी गुरु बाबा श्रीचंद, और उनके बाद उनकी जो भी देवदारी गुरु बैठे हैं, उन्होंने हमको आज तक कहीं गलत भटकाया नहीं है, गुरु के नाम से ही जोड़ा है। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी सुनाते हैं, उसी का जब उनके यहाँ जाओ तो कहते हैं पहले जाओ गुरु ग्रंथ साहब महाराज का मत्था टेक के फिर हमारे पास आओ। तो इसलिए इन बातों को समझिए, उदासी और सिख में कोई फ़र्क नहीं है। उदासी गद्दी भी सिख हैं, खालसा भी सिख हैं, सारे भाई भाई हैं। सतनाम श्री वाहिगुरू। आज के लिए इतना परवान, आगे के लिए आशीर्वाद। सतनाम श्री वाहिगुरू। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सतनाम श्री वाहिगुरू।